सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे आप सभी में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही है कि मैंने कुछ दिन पहले ही अभी ट्रेवल किया था दिल्ली से मुंबई तक बाई कार। जी हाँ, आपके भाई ने तकरीबन 3600 से भी प्लस किलोमीटर ड्राइव किया है। और इस जर्नी में ज़्यादातर जो सवाल मेरे पास ये आए थे कि भाई क्या आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए ट्रेवल किया है जो अभी बनाया जा रहा है, और क्या हम भी ट्रेवल कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गुजरात वाले हिस्से पे। तो वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जैसा कि आप सभी जानते हो, अपने देश का सबसे लंबा बनाया जाने वाला अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। फिलहाल तो इसका निर्माण 8 लेन का किया जा रहा है, 4 लेन ईस्ट साइड, और भविष्य में इसे 12 लेन तक का भी किया जा सकता है। वैसे इसका जो टोटल हिस्सा होने वाला है वो तकरीबन 1350 किलोमीटर का, इंक्लूडिंग जितने भी स्पर है इसमें से तकरीबन 500 किलोमीटर का आसपास का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि हरियाणा के सोहना से लेकर लालसोट राजस्थान तक बनकर हिस्सा तैयार हो चुका है, उस पर आप ड्राइव कर सकते हो। और साथ ही साथ एमपी का जो पूरा हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। और आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हम और आप गुजरात वाले हिस्से की और महाराष्ट्र वाले हिस्से की। लेकिन मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए ट्रेवल नहीं किया। मैंने तो जो ट्रेवल किया ना भाई, वो NH48 के जरिए ही ट्रेवल किया है, पूरा दिल्ली से लेकर मुंबई तक। अब आपका सवाल ये है कि क्या गुजरात वाले हिस्से पे ट्रेवल कर सकते हैं? तो देखो, सवाल का जवाब सिंपल ये है कि गुजरात वाले हिस्से पे भाई अगर आप ये देखोगे तो जैसे ही आप मध्य प्रदेश का हिस्सा जो बनकर तैयार हो चुका है, उसके बाद जो मेजर इंटरचेंज आता है वो आता है गुजरात के गोधरा में, जहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये कुछ महीने पहले का है, लेकिन अभी भी वहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गोधरा के इंटरचेंज के बाद गुजरात में जो अगला हिस्सा आता है, जैसे कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं, और वहां पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है जिसकी मदद से जो अपने देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे बनाया गया था, जैसे कि अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बोलते हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और इस जगह पर इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है, और इस इंटरचेंज के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है अभी, और इनफैक्ट किया भी जा रहा है। इसके बाद का जो हिस्सा है टिल वरूज तक वो बनकर तैयार हो चुका है इस इंटरचेंज से जब आप इस तरफ चलते हैं तो, यानी कि मुंबई की तरफ। और जब इसी तरफ आप मुंबई की तरफ चलेंगे तो इसी एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है बुलेट ट्रेन की परियोजना, जिसका मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट भी दिखाया था। और इसके बाद जब चलेंगे तो NH48 के ऊपर ही एक और इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएंगे। तो इनफैक्ट वडोदरा के पास 2 इंटरचेंज होंगे जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। एक जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 पे बनाया जा रहा है, और एक NH48 के ऊपर बनाया जा रहा है। NH48 वाला ये जो आप देख रहे हो ये तो बनकर पूरी तरीके से तैयार है, और ये लास्ट टाइम ही बनकर तैयार हो चुका था। इसके बाद आता है वरूज का इंटरचेंज, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार है। वरूज का इंटरचेंज सबसे कमाल का लगता है, और ये पहला वीडियो था जिसको मैंने डाला था, और ये 1 मिलियन प्लस भी जा चुका है। वरूज का अगर अपडेट देखना हो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वरूज RS लाइव सर्च करना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद वरूज के बाद का जो हिस्सा है उस पे आता है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर जो ब्रिज का निर्माण किया जाना था वो भी बनकर तैयार हो चुका है।
यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर भी इंटरचेंज बनाया जा रहा है NH48 के अंदर, और ये गुजरात का हिस्सा है। तो भरूच के बाद जो अगला इंटरचेंज होता है ना, वो इस जगह पर आएगा भाई। जी हाँ, और इसके बाद फिर आता है सूरत का। यहाँ पर इंटरचेंज वाले हिस्से पे बात करूँ तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो अच्छा खासा किया जाना है। इंटरचेंज का रैंप का जो हिस्सा है उस पे देखोगे तो अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये जो NH48 है जिसको ये क्रॉस करेगा एक्सप्रेस वे, उस जगह पर इस वक्त पे स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन पिलर्स को जो कनेक्ट करने का काम है वो किया जाना है आई गर्डर्स की मदद से। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो इंटरचेंज का जो हिस्सा है उसके ऊपर आपको दिखेगा कि अच्छा खासा काम रह रहा है। इस तरफ आप जाओगे तो आप जाओगे सूरत को, और इस तरफ का ये जो हिस्सा है ये है भरूच को जो जाता है। इसके बाद जो इंटरचेंज आता है वो आता है सूरत का, जहां पर मैंने कुछ वक्त पहले ही आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया था। और सूरत में 2 इंटरचेंज का निर्माण किया जाना है, जिसपे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, जैसे आप दमन में एंटर करते हो, कि दमन में भी थोड़ा सा हिस्सा है इसका जो कि होकर गुजरेगा, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिवर है, जिस रिवर को बोलते हैं दमन गंगा रिवर। उस रिवर के ऊपर भी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। तो इस पूरे हिस्से पे दमन में भी देखोगे तो अच्छा खासा अभी कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और जब आप महाराष्ट्र में एंटर करते हो तो इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी NH48 के ऊपर अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अच्छा खासा किया जाना है। और इनफैक्ट दोनों तरफ अगर आप देखोगे टुवर्ड्स, अगर आप देखोगे गुजरात की तरफ तो भी इस पे अच्छा खासा काम किया जाना है, और टुवर्ड्स अगर आप मुंबई की तरफ देखोगे तो भी इस पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है। यहाँ पर एक हाईवे है जिसे कहते हैं NH48, और ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है NH48 को, और इस NH48 से कनेक्टिविटी दी जाएगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ये वो है जहां से महाराष्ट्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद स्पर का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जो कि JNPT तक जाएगा। ये जो हाईवे है जो कि NH48, इससे आप दिल्ली से मुंबई अगर ट्रेवल करते हैं तो आपको लगते हैं 24 घंटे। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है इसकी मदद से आप ट्रेवल कर पाएंगे सिर्फ 12 घंटे में। जी हाँ, और यकीन मानिए मैंने इस हाईवे पर ड्राइव किया है गुड़गांव से लेकर यहाँ तक, और सच में इस पर ड्राइव करने के बाद मुझे इस बात का तो एहसास हो गया है कि इतना भी आसान काम है नहीं जितना ये लगता है एक्सप्रेसवे बनाना, क्योंकि इतने सारे राज्यों, इतने सारे जगहों को ये क्रॉस कर रहा है, और उन सभी जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम करना वाकई में चैलेंजिंग था। और उस चैलेंज को ना ओवरकम किया है नितिन गडकरी साहब ने, क्योंकि जब आप NH48 पर ड्राइव करते हो तो एहसास होता है। और वैसे यहाँ पर महाराष्ट्र वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लैंडस्केप बहुत कमाल का आपको नजर आएगा जब ये हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो
पर कंक्रीट का लेन बनाया जा रहा है और इन व्हीकलों की मदद से, जिसको कि मिक्सचर बोलते हैं, इसकी मदद से यहाँ पर कंक्रीट का मसाला जो है वो लाया जा रहा है और फिर उस कंक्रीट के मसाले की मदद से यहाँ पर लेन बनाने का जो काम है वो कर रही है कंपनी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। यहाँ पर जीआर इंफ्रा की आपको टीम दिख जाएगी जो कि इस हिस्से पे लेन बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा होने वाला है लेन का, ये पूरा कंक्रीट का होगा दोस्तों। मतलब सरिये और कंक्रीट की मदद से यहाँ पर लेन बनाया जा रहा है और ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अभी फिलहाल आप गुजरात वाले हिस्से पे ड्राइव नहीं कर सकते और ये अपडेट देखने के बाद आपको ये पता चल ही गया होगा। तो इसलिए बेस्ट ये है कि भाई अगर आपको दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करना है तो आप यूज़ करो अभी NH48 को ही। अब आप पूछोगे कि भाई NH48 का भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दो। तो NH48 ये जो रोड है इसकी मदद से अगर आप ट्रेवल करते हो दिल्ली से मुंबई तो टिल जयपुर तक तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर जयपुर तक का जो इसका स्ट्रेच है उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक का लोड है। तो उस लोड को कम करने के लिए और आपकी स्पीड को इनफैक्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे फ्लाईओवर्स इस पर ऐड ऑन किए जा रहे हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और जयपुर के बाद मुंबई तक आपको अच्छा खासा रोड मिलेगा ड्राइव करने के लिए, अच्छा खासा लेन भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट जो सीनरी आपको देखने को मिलेगा वो है जब आप उदयपुर से अहमदाबाद को ट्रेवल करते हो, क्योंकि वो दृश्य बहुत कमाल का होता है। दोनों तरफ आपको हिल्स नजर आएंगे और उसके बीच से निकलता हुआ ये NH48 कमाल का नज़ारा होता है। और जल्दी फिर हम इस पर ट्रैवल करेंगे, यानी कि जनवरी में एक बार फिर मैं चलने वाला हूँ महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ पर और सारे कंस्ट्रक्शन के काम हम और आप देखेंगे कि किस तरीके से किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी महाराष्ट्र का पूरा हिस्सा मैंने कवर नहीं किया, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने मुंबई और उसके आसपास का कंस्ट्रक्शन का काम देखा है। और भी जो कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं या किए गए हैं महाराष्ट्र में, वो बेसिकली मेरा मोटिव होने वाला है दिखाने का। तो नए साल में आपको ये सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और तो और आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि नए साल में, आपको साउदर्न पार्ट का ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का अपडेट मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने साउथ को कवर नहीं किया, तो उस हिस्से को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम और आप साउथ जरूर चलेंगे इस बार और देखेंगे कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर किया जा रहा है या कितना कुछ किया गया है। तो इसी के साथ आज के इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करता हूं और आई एम श्योर कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप गुजरात वाले हिस्से पे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितना टाइम लगने वाला है अभी गुजरात वाले हिस्से पे या महाराष्ट्र वाले हिस्से पे। जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और परियोजना पे किसी और अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ नया तो नए साल में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में हम और आप दिल्ली NCR के कंस्ट्रक्शन का काम देखने वाले हैं। उसके बाद चलेंगे हम वेस्ट में और वेस्ट से चलेंगे फिर हम साउथ में। चलो भाई, जल्दी मिलता हूँ फिर। और एक और गुड न्यूज़ है भाई आपके लिए। नए साल पे एवरी संडे आपको मेरे चैनल पे पॉडकास्ट का एक सीरीज मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दिया है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर भी कर दो। मिलता हूँ जल्द ही आपसे। अपना ख्याल रखिएगा।